हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ अस डेली। मैं हूं कल्पना सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जो कि क्लास 5 से स्टार्ट होता है और 8, 9, 10 सारे क्लास तक ये ज़रूरी होता है। इसके बेस पे काफ़ी मैथ्स के टॉपिक कवर होते हैं। तो अगर आपको कहीं भी मैथ्स मल्टीपल्स और फैक्टर में कन्फ्यूज़न हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इसके बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फैक्टर के कौन कौन से टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स एंड हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स। तो देखते हैं कि व्हाट आर फैक्टर्स। A factor is a number that divides another number exactly leaving no remainder। कैसे देखते हैं, मतलब वैसा नंबर, फैक्टर वो नंबर है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो अब एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि जैसे मैंने मान लिया, एग्जांपल ले लिया, एक 12 नंबर है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे। इसका मतलब कि 12 जो है वो किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो इसको करके हम देखेंगे। 12 1 से डिवाइड होगा, यस होगा, कितना हमें मिलेगा 12। 12 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में आता है ना, 2 6 6। 12 3 के टेबल में आता है, यस 3 4 12। 12 4 के टेबल में आता है, यस। लेकिन अब देखिए यहाँ ये रिपीट होने लगा तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब अभी मैं बताऊंगी कैसे आपको निकालना है। फैक्टर ऑफ 12 क्या हो गया, 1 2 3, अब ऊपर ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे, 4 6 एंड 12। ये हमारे फैक्टर हो गए 12 के। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 सारे नंबर का फैक्टर है क्योंकि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता है, सबसे छोटा वाला, क्योंकि पहला वही होता है। अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और जो नंबर जिस नंबर का आपको फैक्टर निकालना है वो खुद उसका फैक्टर, जैसे एग्जांपल, जैसे 24 का फैक्टर क्या 24 होगा, यस 24 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। अगर मैंने 10 को 10 से डिवाइड किया तो व्हाट वी गेट 1। इट मीन्स ये डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। नेक्स्ट, द नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यस, अगर क्वेश्चन है कि किसी भी नंबर का फैक्टर बताइए, जैसे मान लिया मैंने यहाँ 24 लिया, 10 लिया, कोई नंबर ले लीजिए, तो उसका सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ है। जैसे मान लिया ये 24 ही है, तो 24 का जो लास्ट ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा ये 24 होगा और स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 होगा। इसके बीच में और फैक्टर्स आएंगे। फिफ्थ वन इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। फैक्टर ऑफ द किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा वो फर्स्ट तो 1 होगा और जो लास्ट होगा द नंबर इटसेल्फ होगा, मतलब नंबर से बड़ा नहीं होगा, चाहे तो उसके बराबर या उससे छोटा होगा। हाउ टू फाइंड फैक्टर ऑफ अ नंबर। तो किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन तरीके से और डिवीज़न मेथड भी है, मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड डिवीज़न मेथड। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिवीज़न मेथड से करवा रही हूँ। तो जैसे मैंने कोई भी एक नंबर ले लो आप, चलो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया 18 का आपको फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको ना डिविजिबिलिटी रूल का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी भी वीडियो मैंने एक पहले बना चुकी है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसको जाके एक बार आप ज़रूर देख लेना। तो चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। 18 है, अब सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करना है। तो क्या 18 1 से डिवाइड होगा, यस डिवाइड होगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 1 क्या मिलेगा आपको, 18। अब फिर 18 देखिए, सॉरी 18 क्या 2 से डिवाइड होगा, यस 2 9 वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है, इवन नंबर है, मतलब ये 2 से होगा, तो यहाँ 2 9 हो गया। अब क्या 18 3 से होगा, ऐसे करके 1 से लेके आगे हम बढ़ते जाएंगे। 3 से होगा, 3 के टेबल में आता है, यस 3 6 18।
सॉरी 3 6 18 हो गया। अब क्या 18 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है? 5 वंस प्लेस पे क्या है? 5 होना चाहिए या 0? नहीं है, 5 के टेबल में नहीं आता। अब किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में। 6 3 तो 6 3 अब देखिए यहाँ ऑलरेडी ये हम लिख चुके हैं, है ना। 3 6 लिख चुके हैं, तो आपको जहाँ पे ये रिपीट होने लगे ना 3 6 और 6 3, तो आपको यहीं पे रुक जाना है। जहाँ भी रिपीट होने लगे वहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर अच्छे आप से सीख लोगे तो फैक्टर निकालने में आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे ही डिजिट रिपीट हुआ आपको स्टॉप कर देना है, इसको आप हटा दीजिए। अब फैक्टर कैसे करना है आपको? टॉप टू बॉटम आइए और बॉटम टू टॉप, ये हमारे फैक्टर्स हो गए। कैसे लिखेंगे? अब हम क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू 1 2 3। अब बॉटम से टॉप पे जाएंगे, 6 9 एंड 18। ये हमारा हो गया 18 का फैक्टर। एक और नंबर का करके देखते हैं। चलिए, मैंने ले लिया 36। अब फिर आपको देखना है कि 36 किस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 36 डिवाइडेड बाई 1 तो होना ही है, तो ये लिख दिए 36। अब इवन नंबर है वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, तो 2 से भी हो जाएगा। 18 2 6 36। अब क्या 3 से होगा? यस, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 + 3 9। यस, ये 3 से भी होगा। क्या हो जाएगा? 3 1 3 2 12 12 3 36। फिर क्या ये 4 से होगा? यस, 4 से भी होगा। ये 9 4 36। अब क्या 5 से होगा? नहीं, 5 से नहीं होगा, बिकॉज यूनिट प्लेस पे 5 में क्या होना चाहिए? 0 या 5, बट यहाँ तो नहीं है। 6 से होगा? यस, 36 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6। अब आगे 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 8 नहीं आता। 9 के टेबल में आता है, तो 9 तो फिर ये रिपीट हो गया। तो हम क्या करेंगे? जब रिपीट जहाँ होने लगे तो वहाँ हम स्टॉप कर देंगे। फिर करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? टॉप टू बॉटम हम आए एंड बॉटम टू टॉप गए, और ये हमारे हो गए फैक्टर्स। कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल टू 1 2 3 4 6। अब 6 2 बार रिपीट है, तो 2 बार हम नहीं लिखेंगे, है ना। फिर 9 12 18 एंड द नंबर इटसेल्फ। एंड इस तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हो डिवीज़न मेथड से, और कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर निकालना तो हमने सीख लिया, तो अब कॉमन फैक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ 36 एंड 32 एंड देन फाइंड देयर कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दोनों का फैक्टर निकालना होगा। तो वो तो आप लोगों ने सीख लिया है, तो चलिए एक बार करते हैं। फैक्टर ऑफ 32 एंड यहाँ मैं लिख देती हूँ 36। तो 32 का करिए, सॉरी 32 1 से तो होगा ही, मैंने लिख दिया 32। फिर ये 2 है वंस प्लेस पे, इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो 16 2 32। 3 के टेबल में आता है क्या 32? नहीं आता है। 3 और 2 5, क्या करोगे? ऐड करोगे 5 हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल में क्या है? अगर 3 से डिवाइड करना है तो इसको प्लस कीजिए, तो नहीं होगा 3 से। 4 के टेबल में यस 8 4 है ना। सॉरी 4 के टेबल में आता है 8। अब 5 के टेबल में आएगा? नहीं। 6 के टेबल में? नहीं। 6 के टेबल में 32 नहीं आता है, तो अब नहीं आएगा। फिर आ जाएगा 8। 32 डिवाइड करेंगे 8 से 4 जाते, इसका मतलब रिपीट हो रहा है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो क्या करना है आपको? टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। तो फैक्टर ऑफ 32 क्या हो जाएगा? 1 2
4, 8, 16 एंड 32। ये हो गया किसका, हमारा 32 का। अब किसका निकालना है, 36 का। चलिए 36 का यहाँ हम निकालते हैं। 36 1 से तो होगा ही, लिख दीजिए 36। वंस प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 6, इवन नंबर है, इट मीन्स 2 से भी होगा। क्या हो जाएगा, 18 2 जा। अब ये क्या 3 से होगा क्या, यस 3 प्लस 6 प्लस 3 9, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा 12। 4 से होगा, यस होगा ना, हाँ 36 डिवाइडेड बाई 9, क्या कर रही हूँ, 4 इक्वल टू 9। ठीक है, 5 से होगा, नहीं होगा। 6 से होगा, यस 36 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6। अब क्या 7 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता है। 8 नहीं आता है, 9 में आता है, लेकिन 9 तो यहाँ आ चुका है, तो इसे इसके बाद हमें क्या करना है, 9 4 जा होता है, तो हमें अब वो नहीं लिखना है। सेम वही प्रोसेस, ऊपर से नीचे की ओर आइए एंड बॉटम से टॉप की तरफ जाइए। तो फैक्टर ऑफ 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब देखिए ये आप इन नंबरों में कॉमन कौन सा नंबर है, आपस में कौन कौन सा सेम है। 1 है सेम, तो इसको आप सर्कल कर दो। 2 है, यस 2 भी है, सर्कल कर दो। और कौन सा नंबर है, 4, तो 4 को भी आप सर्कल कर दो। और कोई नंबर है जो मैच कर रहा है, नहीं है ना। इट मीन्स कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 32 and 36 आर क्या क्या हो गया, 1 2 एंड 4। इस तरीके से आप कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी लर्निंग।